एक शख्स जो इंसान खाता था, इंसानों का फेफड़ा सीना चबाता था। यह सुन के अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस नए सेगमेंट में, जिसका नाम है दास्ताने जुर्म, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया के कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाओं के बारे में जिसने पूरे देश और दुनिया को चौंका कर रख दिया। नोएडा के निठारी गांव की कोठी नंबर D5 से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी मच गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे निठारी कांड के बारे में। एक ऐसा कांड जिसने देश और दुनिया को दहला कर रख दिया। एक ऐसी कोठी जिसमें मासूम बच्चों की चीख पुकार दब के रह गई। एक ऐसा शख्स जो इंसानी रूप में आदमखोर था। दिसंबर 2006 के हुए इस कांड के खुलासे के बाद देश के कोने कोने से आरोपियों को सजा देने की गुहार उठ रही थी। आखिर क्या था निठारी के नर पिशाचों का सच, आइए जानते हैं। 2006 में देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव से जब एक एक करके बच्चे गायब होने लगे, किसी को पता नहीं था कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। पर यह शक जरूर हुआ कि कोठी नंबर D5 के स्थित टंकी के पास से ही बच्चे गायब हो रहे हैं। वहां के लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां के स्थानीय पुलिस को इस बारे में शिकायत की थी, पर उनके तरफ से कुछ खास सहयोग नहीं था। आखिरकार इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की गायब हुई। पायल मुनिंदर सिंह पढ़ेर की कोठी पर रिक्शा से गई थी और रिक्शे वालों को कहा था कि वापस आके पैसा देगी। जब ज़्यादा देर हो गई तो वापस लौट कर नहीं आई और इस बात से रिक्शा वाला घबरा गया। रिक्शे वाले ने कोठी का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मुनिंदर सिंह पढ़ेर का नौकर सुरेंद्र कोली बाहर आया और जब रिक्शे वाले ने उससे पूछा तो उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला कि यहाँ कोई लड़की आई ही नहीं, और आई थी वो चली गई। फिर जब रिक्शे वाले ने कहा कि मैं तो बाहर ही खड़ा था, यहाँ से कोई लड़की गई ही नहीं, तो कोली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मामला लड़की के घर वालों तक पहुंचा तो लड़की के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई और पुलिस पर लगातार छानबीन का दबाव बनाया। जब पुलिस ने नंदलाल को बताए गए जानकारी के आधार पर कोठी नंबर D5 में छापा मारा तो उन्हें बहुत छानबीन के बाद भी उसके घर से कुछ नहीं मिला। पर छानबीन यही खत्म नहीं हुई। उसके घर से तो कुछ नहीं मिला, पर घर के पीछे नाले में कुछ थैलियां दिखी। जब उन थैलियों को बाहर निकाला गया ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, तो खौफ का माहौल छा गया। पुलिस को उसमें से इंसानों के नर कंकाल मिले। इसके तुरंत बाद ही पुलिस ने पढ़ेर और कोली को गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 जनवरी 2007 में यह जांच CBI को सौंपी गई और जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। पड़ताल के दौरान उन्हें मानव अंगों के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 थैलियां घर के पीछे के नाले से मिली। उन थैलियों की जब जांच की गई तो उसमें से करीब 17 सर और धड़ के नीचे के हिस्से मिले। इसमें एक बात जो अजीब थी वो ये थी कि सभी के धड़ गायब थे। पूछताछ के दौरान पहले तो कोली और पढ़ेर दोनों ने सच बोलने से मना कर दिया, पर तीसरे दिन कोली ने अपना मुंह खोला और जब मुंह खोला तो सबको खौफ में डाल दिया। उसने कहा कि वो बच्चों को मार कर फिर पका कर खाया करता था। जी हाँ दोस्तों, खाया करता था। एक ऐसा नरभक्षी जो लोगों के बीच रहकर उन्हीं के बच्चों को खाया करता था। इसके अलावा जब पूछताछ बढ़ी तो उसने कई और चौंका देने वाले बातों का खुलासा किया। वो पहले बच्चों को बहला फुसलाकर कोठी के अंदर लाता था, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया करता था और फिर उसे ही पकाकर खाया करता था। कभी नाले में बहा देता था।
उसने यह कबूल किया कि वो छाती और हाथ के हिस्से खाया करता था, इसलिए ही नाले से पुलिस को सिर्फ सर और धड़ के नीचे के हिस्से मिले। कोहली ने यह भी कबूल किया कि वो पहले बच्चों को गला घोट कर मारता था, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उन्हें 3 हिस्सों में काटता था और तब जाकर पकाकर खाता था। बयान के बाद कोर्ट ने कोहली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से अब तक 12 मामलों में उसे दोषी करार दिया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। उसके मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर को भी रिम्पा हल्दर मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को खारिज कर दिया और खारिज करके उसे बरी कर दिया, जबकि कोहली की सजा को बरकरार रखा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दर्दनाक खौफनाक कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए दास्ताने जुर्म में। नमस्कार।